हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सुबुति मिस चैनल। एंड यहाँ पे हम तैयारी करने वाले हैं HPSC PGT कॉमर्स 2024 की, जिसकी स्क्रीनिंग टेस्ट की एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, जो है 13 अक्टूबर 2024 को। एंड इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके लास्ट टाइम HPSC PGT कॉमर्स 2023 के स्क्रीनिंग टेस्ट में आए थे। ठीक है, सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो HPSC का क्राइटेरिया है वो क्या है, आपको एग्ज़ाम्स ध्यान से बिल्कुल कैसे देना है। सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ। जो HPSC का एग्ज़ाम होगा फर्स्ट वो ऑफलाइन होगा, राइट। जो आपको OMR शीट मिलेगी, OMR शीट में जनरली आप जो एग्ज़ाम्स देते हो, CTET का HTET का एग्ज़ाम देते हो, उसमें आपको 4 ऑप्शंस फिल करने होते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन आपको फिल करना होता है, राइट। और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। तो इसमें जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना है आपको। और नेगेटिव मार्किंग कैसे आपको ध्यान देना है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो। जो HPSC है वो आपको यहाँ पे 5 ऑप्शंस देगी, ऑप्शन A B C D E। ठीक है, जो ऑप्शन A B C D जो होंगे उसमें से तो आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन ठीक होगा, वो आपको सर्कल कर देना। फॉर एग्जाम्पल B ऑप्शन करेक्ट है तो B आपने सर्कल कर दिया, राइट। लेकिन फॉर अगर आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, अगर आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, अनअटेम्प्टेड छोड़ना चाहते हो उसको, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो ऑप्शन नंबर E है उसको सर्कल करना ही करना है। ठीक है, उस E ऑप्शन को, अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना तो E ऑप्शन को आप खाली नहीं छोड़ सकते हो। अगर मान लो आपने खाली छोड़ दिया तो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, राइट। और एक और कंडीशन HPSC ने रखी है। फॉर एग्जाम्पल आपके 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चन में से मान लो आपने 10% से ज़्यादा क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए तो आप वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपका पेपर चेक ही नहीं होगा, राइट। सो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सो कैसे आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, OMR शीट में कैसे आपको सर्कल फिल करनी है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में एकदम से कंफ्यूज ना हो, राइट। सो आई होप ये क्राइटेरिया आपको क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो यहाँ से आप टॉपिक नोट कर सकते हो कि लास्ट टाइम में कौन सा टॉपिक आया है। तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक आया हुआ है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, राइट। सो क्वेश्चन है, इनमें से कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इनमें से कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन एक्टिविटीज़ आपकी आती हैं। एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आती है, एक फाइनेंशियल एक्टिविटी आती है, राइट। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो होती है जो बिजनेस की डे टू डे लाइफ में होती हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ऑप्शन ए, कैश रिसीट्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सो सेल ऑफ गुड डेली बेसिस पे होती है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज भी डेली बेसिस पे होती है। सो दिस विल कम इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। ऑप्शन नंबर बी, कैश रिसीट्स फ्रॉम द रॉयल्टी, फीस, कमीशन एंड अदर रेवेन्यू, सो दैट इट विल ऑल्सो कम इन द डे टू डे एक्टिविटीज और ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर डी, कैश पेमेंट्स टू एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ को सैलरी वगैरह देना, तो दैट विल ऑल्सो कम इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी, कैश रिसीव्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स का डिस्पोजल करना, इट विल नॉट इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिकॉज फिक्स्ड एसेट्स को हम डेली तो डिस्पोज करेंगे नहीं, राइट। सो इट विल कम इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड फिर से मैं बता रही हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चन मान लो अनअटेम्प्ट करना था, अटेम्प्ट नहीं करना था, तो आप कौन सा ऑप्शन नंबर ई आपको सर्कल करना था, राइट।
Question number 2. From the following information, calculate sales required to earn a profit of 4,50,000 if fixed expenses are 90,000 and PV ratio is 25%. ठीक है, सो ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं. प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे, सो कोई भी टॉपिक छोड़ना मत. जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप उनकी तैयारी काफ़ी अच्छे से करिए. ठीक है, सो यहाँ पे PV रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स, राइट. सो PV रेशियो कितना दे रखा है? 25%. फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दे रखी है? 4,50,000 प्लस प्रॉफिट कितना दे रखा है? 90,000 का. सेल्स हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है, सो 25% क्या हो गया? 1/4. और ये कितना आ जाएगा आपके पास? 5,40,000, राइट. सेल्स तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपकी सेल्स जो है वो आ जाएगी 21,60,000 रुपीज़. सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर. मैं फिर से आपको बता रही हूँ, अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है तो कौन सा ऑप्शन आपको फिल करना है? ऑप्शन नंबर ई, सर्कल आपको फिल करना है. ठीक है, अगर नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे. 10 से ज़्यादा नहीं करोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. Question number 3. What is the current purchasing power method of inflation accounting? So inflation accounting के दो मेथड्स होते हैं आपके. एक तो करंट परचेजिंग पावर एंड सेकंड वन होता है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट. सो करंट परचेजिंग पावर मेथड जो है उसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एसोसिएट नंबर टू द करंट प्राइस. ठीक है, करंट प्राइस पे सारी चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट प्राइस इंडेक्स. सो ऑप्शन नंबर B. It adjusts financial statement for inflation by converting all financial values to current purchasing power using an appropriate price index. Option number B is the correct answer. So one of the topic is inflation accounting. So inflation accounting को अच्छे से करके जाना. ठीक है. Question number 4. Human resource accounting attempts to place a value on. So human resource account में किस चीज़ की accounting में किस चीज़ की वैल्यू की जाती है? ठीक है, तो human resource accounting होता क्या है? ये एक तरीके की अकाउंटिंग होती है जिसमें कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है, वैल्यू डिटरमाइन की जाती है. किन की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे? जो ऑर्गेनाइजेशन में पीपल हैं, जो लोग हैं. ठीक है, सो in human resource accounting that seeks to determine the cost and value of the people. ठीक है, इसको हम human capital भी बोलते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है. ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को हम एक इकोनॉमिक इंडिकेटर भी बोलते हैं जो ये शो करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी ह्यूमन कैपिटल पे कितना स्पेंड कर रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है द होल वर्क फोर्स, बी द ऑपरेशन ऑफ पर्सोनल डिपार्टमेंट, सी द ट्रेनिंग अंडरटेकन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, डी रिक्रूटमेंट प्रोसेस. सो यहाँ पे द होल वर्क फोर्स, तो ह्यूमन रिसोर्सेज के अंडर सो जितनी भी वर्क फोर्स आपकी आएगी वो सारी उसके बारे में उसकी कॉस्ट और वैल्यू को डिटरमाइन करना, दैट इज़ द वर्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. अगर आपको अटेम्प्ट नहीं करना ये क्वेश्चन तो आप कौन सा ऑप्शन सर्कल करोगे? दैट इज़ ऑप्शन ई, राइट. Question number 5. When a company treats each single customer as separate segment, this is called as. जब एक कंपनी हर एक सिंगल कस्टमर को एक सेपरेट सेगमेंट के तौर पर ट्रीट करती है तो उस मार्केटिंग को क्या कहते हैं? ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड एज आपका माइक्रो मार्केटिंग. ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रो मार्केटिंग. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. So thank you so much for watching this video, and if you want these kind of videos more in my channel, so do subscribe the channel and please watch the complete video and enhance your preparation with Subhuti Miss channel. Thank you so much.